हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज जो हम लोग वीडियो लाए हैं वो हिस्ट्री पेपर। आज थोड़ी आवाज़ आ रही होगी साइड से आपको, लेकिन थोड़ा मैनेज कीजिएगा। लेकिन इतिहास पेपर जो भी हुआ है अभी मुंगेर यूनिवर्सिटी के बच्चों का, और जिनका एमजेसी पेपर में हिस्ट्री था तो उनका एग्ज़ाम हो गया है। तो उन्हीं के क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। जो भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग इसी पैटर्न को देख लीजिए, समझ जाइए, और इसी हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी है। और आप यह भी देखिए कि इस चैनल से आप जुड़े हैं तो कितना क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया जो आपको हमने पढ़ाया है, उस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। और शाम में आपको तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका भी क्वेश्चन पेपर हम जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री पेपर का क्वेश्चन बिना लेट किए हुए हम लोग समझते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने बताया था 3 सेक्शन में होगा एग्ज़ाम, यानी ग्रुप ए जो आपका क्वेश्चन होगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी उसी तरह हुआ है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका ग्रुप ए में रहा है जो कि 20 नंबर का है, 10 दूनी 20 नंबर। और बी में आपका 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहा जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 5-5 नंबर का, तो यह भी 20 नंबर का। और सी में आपका 3 क्वेश्चन लॉन्ग है जो कि आपका 10-10 नंबर का था, तो यह 30 नंबर का। तो यही आपका एग्ज़ाम रहा है, ठीक है। तो अब चलिए उन क्वेश्चन को देख लेते। देखिए ग्रुप ए, यहाँ देख रहे हैं ये मुंगेर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, फिर से बोल रहे हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी। और देखिए अगर क्वालिटी आपको नहीं दिख रहा हो अच्छे तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन से। और देखिए ये 10 क्वेश्चन है और जिसमें 20 नंबर आपको बोल रहा है ऑब्जेक्टिव में। तो पहला क्वेश्चन हिंदी में पढ़िए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। देखिए क्वेश्चन है द राइटर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम इज, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन है कालिदास, वानभट्ट, अश्वघोष और कौटिल्य। तो इसके सही उत्तर आपको पता है कि कालिदास होगा, जो कि हमने बताया भी था। जब आप सर्वे ऑफ द सोर्सेस पढ़िएगा तो वहाँ अगर हमने नहीं बताया होगा तो आप देख लीजिएगा कि हाँ हमने बताया है या नहीं बताया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। उसके बाद है पुराणों की संख्या कितनी है, ये तो हमने कई एक बार कराया, 18 है। तो यह भी क्वेश्चन दूसरा था। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए कि क्या था तीसरा क्वेश्चन का रहा है एक संस्कृति के केंद्र के रूप में कांची का संबंध किससे था, किस वंश से संबंधित था कांची। तो हमने बताया था कांची जो है पल्लव वंश की राजधानी थी और ये पल्लव वंश से संबंधित था। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो शिक्षा का केंद्र यानी कि प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए वीडियो को। अगर हमने नहीं बताया होगा तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने नहीं बताया है। पहला इसमें पल्लव होगा, सही होगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। तो ऋषभ देव इसके पहले तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें कौन है, महावीर स्वामी। तो ये याद रखिएगा, ये पार्श्वनाथ होगा 23वें, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास है लिंगायत आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाए थे, इसमें झूठ हम नहीं बोलेंगे कि हमने पढ़ाया है, चूँकि हम संप्रदाय आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं है कि संप्रदाय आपको पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से दिया है, यानी ये डेप्थ में जा रहा है तो आपको थोड़ी बहुत और भी देख लेनी है चीज़। तो वह सब इसके सही होंगे, वह सब जो कि लिखा हुआ है तो यही होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद बोल रहा है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, यानी वर्ण व्यवस्था किस पर्व में उल्लेखित है महाभारत के। तो इसको भी हमने नहीं पढ़ाया था, ये क्वेश्चन भी हम नहीं पढ़ाए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो नहीं पढ़ाए हैं 2 क्वेश्चन आपको मिल चुका है कि हमने नहीं पढ़ाया, लिंगायत और ये वर्ण व्यवस्था वाला। तो इसको भी आप जान रहे कि हमने नहीं पढ़ाया, तो हम झूठ बोलने वाले है नहीं। ऑब्जेक्टिव देखिए आपका 8 आया है मेरे पढ़ाए हुए और 2 आपका नहीं आया है मेरे पढ़ाए हुए से। तो आप 2 के लिए तो आपको खुद तैयार होना होगा, हम कितना कर सकते हैं बोलिए। फिर देखिए क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। ये मुंडको उपनिषद, ये तो हम कई एक बार पढ़ाए थे, आप जानते हैं, तो इसका तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है। तो ये 15 अभिकरणों में विभाजित है। जब आपने पढ़ा होगा, हमने आपको ये आर्थिक स्थिति पढ़ा रहा था तब वहाँ पे बताया था कि 15 इसकी जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है ये 15 अभिकरणों में विभाजित है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए प्रश्नों को देखिए। अगला है कि तमिल में रामायण की रचना किसने की। तो तमिल में कंबन के द्वारा रामायण लिखा गया है, जिसको रामावतारम बोला जाता है, तो ये भी बात याद रखिएगा। अब भारतवर्ष किस पुराण में वर्णित है। तो ये विष्णु पुराण में वर्णित है, भारतवर्ष की चर्चा विष्णु पुराण में है। तो इतनी क्वेश्चन थी आपकी
ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, जिसमें कि हम सही बात बोले ना तो 3 क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव में, बाकी 7 क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आया हुआ है। 3 क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया है, ये बात हम भी स्वीकारते हैं। झूठ बोलने का कोई पर्पस ही नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो देखिएगा, नहीं देखना है तो नहीं देखिए, लेकिन हम झूठ बोल के आपको कुछ ऐसा नहीं बताने वाले जो कि आपको बुरा लगे, ठीक है। अब आ जाइए खंड बी, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, ये 5-5 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन का उत्तर देना था, लेकिन इसमें 6 क्वेश्चन आपके पास था ऑप्शन में, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपको छोड़ना था। तो अगर 2 क्वेश्चन छोड़ देते ना तो बाकी भी आप बना लेते हमारे पढ़ाए हुए। तो देखिए संस्कृति का क्या अर्थ है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाय कल्चर, तो इसको हम नहीं पढ़ाए थे, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़ाए, इसको छोड़ दीजिए। फिर देखिए उसके बाद बोलता है डिस्क्राइब द पुराण, पुराण के बारे में लिखिए, ये पढ़ाए थे, इसको बना दीजिए, एक क्वेश्चन बन गया आपका। उसके बाद देखिए दूसरा है भारतीय साहित्य में महाकाव्य में महाभारत की विवेचना करें, तो महाभारत और रामायण हम पढ़ाए थे, तो इसको बना देते, पुराण बना देते, महाभारत रामायण में से कोई एक पूछा है तो महाभारत बना देते। उसके बाद भारत में आने वाले चीनी यात्री हवेन सांग, इत्सिंग, ये सब के फाहियान, ये सब के बारे में पढ़ाए थे, यानी विदेशी यात्री, वही चीज़ आपको लिखना था, तो यह भी हम पढ़ाए थे, तो यह भी आप लिख देते या लिखे होंगे आप। फिर देखिए प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो आप देखे होंगे कि जब हम प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था पढ़ाए थे तो वहाँ हमने बताया था। तो देखिए 6 क्वेश्चन में 4 बनाना था, चारों हो गया। फिर देखिए वसुधैव कुटुंबकम के बारे में पूछा है सब्जेक्टिव में, तो यह भी हम आपको बताए हैं, नहीं बताए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो ये पाँचों का पाँचों क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन में आपको 4 ही लिखना था, जिसमें 5 मेरा सीधा लड़ा, एक नहीं लड़ा, एक हमने पढ़ाया ही नहीं है, यानी कि कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ाए नहीं थे तो इस वजह से नहीं लड़ा, अगर पढ़ा दिए होते तो लड़ जाता। लेकिन ये 5 तो हम पढ़ाए थे, 5 में तो 5 आप बनाए ही होंगे, यानी 4 ही बनाना था, 5 में तो आप बना ही दिए होंगे अगर हमारे चैनल को आपने फॉलो किया होगा तो चलिए ये तो ख़त्म हो गया। अब आ जाइए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी ग्रुप सी में आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है यहाँ, और जो कि आपके पास क्वेश्चन है भारत के प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को पुनर्निर्मित करने में भौतिक अवशेषों का वर्णन करें। भौतिक अवशेष यानी फिजिकल जो ये होता है ना, आपको हम बताए थे, यानी पुरातात्विक स्रोत के बारे में पूछ रहा है, यानी फिजिकल जो होता है ये एविडेंस, उसके बारे में। तो भौतिक अवशेष में वही होता है पुरातात्विक स्रोत, खाली बात को घुमाया है लेकिन चीज़ वही पूछा है। तो इसमें पुरातात्विक स्रोतों का सर्वेक्षण मैंने अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो बोलिएगा, जाइए देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विवेचना करें। जब शुरू में हम यूट्यूब चैनल को शुरू किए थे ना, तो वहाँ राष्ट्रवादी, प्राच्यवादी, ये सब हम बताए हुए हैं, लेकिन आप लोग को स्पेशली हम नहीं बताए हैं। ये जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उसको नहीं बताए थे, लेकिन ये हमारे प्लेलिस्ट में है। हिस्टोग्राफी आप जब देखिएगा वहाँ प्राच्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी ये सब है, लेकिन हम आपको नहीं बताए थे, तो इसको छोड़ दीजिए। चूँकि ये इतिहास लेखन का चीज़ था तो आप नहीं बनाए होंगे तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आप बनाए होंगे, यानी एक क्वेश्चन तो आपने बनाया होगा भौतिक स्रोत वाला, ये तो पढ़ाया हुआ चीज़ था। उसके बाद आ जाइए प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता, ये तो हम पढ़ाए ही थे कि शिक्षा की क्या विशेषता थी, कौन केंद्र थे, कैसे कैसे वहाँ शिक्षा दिया जाता था, ये सब चीज़ जो हम बताए थे वही चीज़ यहाँ लिखना था, तो ये तो हम पढ़ाए थे, यानी 2 क्वेश्चन आपका हो गया। ग्राम स्वराज्य वाला कोई नहीं पढ़ाया है, हम भी नहीं पढ़ाए, अगर कोई पढ़ाया होगा तो पढ़ाया होगा, हमने नहीं पढ़ाया है, तो इससे क्वेश्चन हम भी ये नहीं कहते कि ये नहीं आया है, लेकिन हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर देखिए वैदिक युगीन आर्थिक विचारों का वर्णन करें, यानी वैदिक काल में आर्थिक स्थिति क्या थी उसके बारे में पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, हड़प्पा कालीन आर्थिक स्थिति, वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति, दोनों को पढ़ाए थे, जिसमें एक वो आ गया। तो यानी वैदिक कालीन, यानी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, यानी कि प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता और वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति, और एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे जो कि हमने पढ़ाया था भौतिक अवशेष। ये तीनों अगर लिख दिए होंगे तो आपका पूरा का पूरा, यानी कि आप सब्जेक्टिव में कंफर्म रहिए कि हमारे चैनल से एक भी बाहर नहीं था, जितना पढ़ा दिए थे उतना सब्जेक्टिव पूरा का पूरा लड़ गया था, कोई बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं था। हाँ, रहा राष्ट्रवादी, प्राच्यवादी, ये सब हिस्टोग्राफी का चीज़ था, हम नहीं आपको स्पेशली नहीं पढ़ाए थे। बाकी जो बच्चे अगर पढ़ना भी चाह रहे हैं
तो कमेंट कीजिए, हम उनको लिंक भेज देते हैं। हमारे चैनल पे अपलोडेड है वो सब वीडियो, इसीलिए आप उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो भी करना होगा कर लीजिएगा जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बाकी जो हमने पढ़ाया था, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो बताइए। 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लड़ा था 10 में, और बाकी सब्जेक्टिव में पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन लड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ा है। 2-3 क्वेश्चन जहाँ ऑप्शन में था वहाँ 1-2 क्वेश्चन हाँ हमने नहीं पढ़ाया तो वो नहीं आया है, बट आप नहीं भी किए होंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको जो पढ़ाए थे वो तो आ गया था। आपको 3 ही क्वेश्चन करना था, वहाँ 6 क्वेश्चन का ऑप्शन था, तो 3 क्वेश्चन आप कर दिए होंगे हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो हमारा जो प्रयास था वो हमें लग रहा है कि हम सफल हैं। बाकी आप अपना कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आपने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का हमें भी वेट रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शाम फिर एक वीडियो आएगा, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन को हम लोग दिखा देंगे कि आखिर क्या पूछा गया नहीं पूछा गया, फिर उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।